सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब तक हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझे वो सारे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हमने रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन समझा, हमने डिस्ट्रीब्यूटर फेड वन एंड एज वेल एज बोथ एंड हमने समझा। लास्ट वीडियो में हमने समझा रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन विथ इंटरकनेक्टर, और आज हम समझने वाले 3 वायर डीसी सिस्टम। और इसके बाद हम समझेंगे विथ बूस्टर, 3 वायर डीसी सिस्टम विथ बूस्टर एज वेल एज विथ बैलेंसर, और उन दोनों का क्या रोल होता है वो भी समझेंगे। और उसी के साथ हमारा जो पूरा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट है वो हम खत्म करेंगे और फिर नए सेगमेंट ऑफ पावर सिस्टम के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। ऐसे एग्जांपल्स बहुत बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं 3 वायर डीसी सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ पे करंट कैलकुलेशन, वोल्टेज कैलकुलेशन किस तरह से करना है उसका पूरा आइडिया हम इस वीडियो में लेंगे। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेज क्या है डीसी पावर के ऊपर वो हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास जब हम एसी की बात करते हैं तो एसी में हमें एडवांटेज ये मिल जाता है कि वोल्टेज हम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा जो फील्ड एक्साइटेशन है वो हम इजीली चेंज कर रहे हैं। तो वोल्टेज चेंज जो है वो बहुत इजी हो जाता है एसी पावर के ऊपर। बट अगर हम यहाँ पे बात करें डीसी में, तो वोल्टेज जो है वो आप बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको वो चाहिए तो आपको एक्सपेंसिव जो है वो मशीन्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो वोल्टेज एक्साइटेशन है वो चेंज होगा और डीसी वोल्टेज का जो वैल्यू है वो चेंज होगा। तो इसीलिए एज अ सॉल्यूशन हम क्या करते हैं कि हम 3 वायर डीसी सिस्टम जो है वो ऑफर करते हैं, जिसमें आपको 2 अलग अलग वोल्टेज लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम 3 वायर यूज करते हैं। हम कितने वायर यूज करते हैं? हम यहाँ पे बेसिकली 3 वायर यूज करते हैं। एक हमारा वायर ये, दूसरा वायर यहाँ पे और तीसरा वायर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि पहले 2 वायर के बीच में हमें कुछ वोल्टेज मिल जाएगा V, और दूसरे और तीसरे के बीच में हमें वोल्टेज मिल जाएगा V। तो पहले और तीसरे के बीच में हमें वोल्टेज मिल जाएगा 2V। तो ये जो यहाँ पे वायर्स है उसको हम आउटर वायर्स बुलाते हैं। ठीक है, और हमारा जो बीच का वायर है उसको हम न्यूट्रल वायर बुलाते हैं। ओके, और अगर मान लो कि यहाँ से हम पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करें, पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करें, तो ये है हमारा पॉजिटिव आउटर वायर, और जो नीचे वाला जो हमारा आउटर वायर है वो है नेगेटिव आउटर वायर, और बीच वाला जो वायर है वो हमारा क्या है? न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको V वोल्ट मिल जाएगा आउटर और न्यूट्रल के बीच में। जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे V वोल्ट आउटर, पॉजिटिव आउटर और न्यूट्रल के बीच में, और V वोल्ट आपको मिल जाएगा न्यूट्रल एंड नेगेटिव आउटर के बीच में। और सिमिलरली 2V आपको मिल जाएगा दोनों पॉजिटिव आउटर और नेगेटिव आउटर के बीच में। ठीक है, तो ये एक हमारा 3 वायर डीसी सिस्टम का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं? तो हमारे पास 2 वोल्टेज लेवल है, V एज वेल एज 2V। तो हमारे पास जो भी हाई लोड्स है, जिसको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मोटर हो गया, तो वो हम 2 आउटर के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। और अगर हमारे कोई लाइटिंग लोड है, हीटिंग लोड है, जहाँ पे लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम आउटर एज वेल एज न्यूट्रल के बीच में जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कि वहां पे V वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या है कि भाई आप 3 वायर डीसी सिस्टम की बजाय आप जाओ 2 वायर डीसी सिस्टम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल वोल्टेज अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो ये कुछ प्रोस एंड कॉन्स है 3 वायर डीसी सिस्टम के। अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अगर इस एग्जांपल में आप देखोगे तो ये जो हमारा पॉजिटिव आउटर वायर है वो 120 एम्पियर करंट जो है वो फीड कर रहा है, और 130 एम्पियर करंट जो है वो वापस आ रहा है नेगेटिव आउटर के ऊपर। ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ लोड्स हमने कनेक्ट किए हैं। मान लो कि ये लोड 1 है जो 20 एम्पियर करंट ले रहा है, ये लोड 2 है जो 25 एम्पियर करंट ले रहा है, ये लोड 3 है जो 15 एम्पियर करंट ले रहा है, और लोड 4 है वो 40 एम्पियर करंट ले रहा है। एज वेल एज हमारा जो मोटर है, जो हमारा हाई वोल्टेज लोड है, जो कि 75 एम्पियर करंट ले रहा है, और उसी तरह से यहाँ पे भी वो 75 एम्पियर करंट वापस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमारा लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ और सिर्फ KCL का यूज करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट एंटरिंग एट द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड, राइट? सम ऑफ द करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। वही KCL जो कि बहुत सालों पहले हमने समझा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वही हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नोड C के ऊपर आ जाता है। नोड C पे अगर आप देखोगे 120 एम्पियर करंट जो है वो एंटर हो रहा है, और 20 एम्पियर करंट जो है वो आउट हो रहा है। तो बाकी का जो करंट है वो कितना करंट बना? वो बना हमारा 100 एम्पियर करंट, जो कि जाएगा C के D की तरफ। ठीक है,
एज वेल एज अगर आप नोड डी पे देखोगे तो नोड डी पे क्या हो रहा है कि भाई 25 एम्पियर करंट नीचे जा रहा है, तो बाकी का बचा हमारा 75 एम्पियर करंट जो है वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, चलो इसी तरीके से नोड जे पे आ जाते हैं। अब नोड जे पे क्या हो रहा है, नोड जे पे हमारे पास 20 एम्पियर करंट नीचे आ रहा है। ठीक है, और एक चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो पॉजिटिव आउटर करंट में 120 एम्पियर जो है वो हम दे रहे हैं, और नेगेटिव आउटर जो है हमारा वहां से 130 एम्पियर करंट आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटर के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 एम्पियर करंट आया। इसका मतलब यह है कि 10 एम्पियर करंट और भी सप्लाई होगा, क्योंकि 10 एम्पियर करंट वापस एक्स्ट्रा हमें रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जो है वो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो अब हमारा सप्लाई करंट 130 एम्पियर हुआ और रिटर्न करंट भी 130 एम्पियर हुआ, तो यहाँ पे अब बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें न्यूट्रल पे कितना करंट और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी समझना है। देखो I1 अगर लेस देन है I2 से, इसको मैं I1 बुला देता हूं जो मेरा पॉजिटिव आउटर का करंट है, और इसको मैं I2 बुला देता हूं जो कि है मेरा नेगेटिव आउटर का करंट। अगर I1 लेस देन है I2 से, तो न्यूट्रल पे जो करंट जाएगा, न्यूट्रल पे जो करंट जाएगा वो जाएगा I2 माइनस I1। ठीक है, और वो कहां से कहां जाएगा, वो लोड से न्यूट्रल की तरफ जाएगा, सॉरी वो जाएगा न्यूट्रल से लोड की तरफ, क्योंकि वो सप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, वो जाएगा न्यूट्रल से लोड की तरफ। ठीक है, पर अगर मान लो कि I1 ग्रेटर देन I2 है, ठीक है, तो न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होने वाला है, न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होने वाला है वो है I1 माइनस I2, और उसका जो डायरेक्शन है वो है लोड से न्यूट्रल की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। I1 और I2 दोनों अगर सेम है तो न्यूट्रल में 0 एम्पियर करंट जाएगा। I1 ज्यादा है I2 से, तो न्यूट्रल में कुछ करंट जाएगा, वो करंट होगा I1 माइनस I2, और वो लोड से न्यूट्रल की तरफ जाएगा। मान लीजिए कि I2 ज्यादा है, जो कि इस केस में है, I2 अगर ज्यादा है I1 से, तो न्यूट्रल में करंट जाएगा I2 माइनस I1, और उसका जो डायरेक्शन है वो होगा न्यूट्रल से लोड की तरफ। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो जे नोड के ऊपर आ जाते हैं, तो जे नोड में देखो 20 एम्पियर करंट ऊपर से आ रहा है, 10 एम्पियर करंट न्यूट्रल से आ रहा है, दोनों का एडिशन होके यहाँ से जे से के की तरफ करंट जाएगा, वो करंट बनेगा 30 एम्पियर करंट। ठीक है, चलो अभी के नोड के ऊपर आ जाते हैं। के नोड पे क्या हो रहा है, 30 एम्पियर करंट इनकमिंग है, 40 एम्पियर करंट आउटगोइंग है, तो 10 एम्पियर करंट और भी तो आना चाहिए, तब जाके ये बनेगा आपका 40 एम्पियर। 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली एल नोड के ऊपर आ जाते हैं। एल नोड पे 25 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, उसमें से 10 एम्पियर करंट नीचे जा रहा है, तो 15 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एल से ओ और ओ से तुम्हारा L3 की तरफ। ठीक है, अब L3 से आप जी की तरफ आ जाए। जी पे क्या हो रहा है, 15 एम्पियर करंट ऊपर से आ रहा है, 75 एम्पियर करंट नीचे से आ रहा है, तो 15 प्लस 75 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 90 एम्पियर। ठीक है, और 90 एम्पियर प्लस 40 एम्पियर एच नोड पे अगर आप देखोगे, एच नोड के ऊपर 40 ऊपर से आ रहा है, 90 नीचे से आ रहा है, तो 130 एम्पियर यहाँ पे आपका बन रहा है, जो कि जा रहा है बी की तरफ। तो बहुत ही इजीली यहाँ पे हमने केसीएल लगा के सभी नोड पे क्या क्या करंट होने वाला है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, और उसी तरह से आपको भी केसीएल लगा के सब चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो कि ये पूरा जो टॉपिक है आपको एकदम क्लियर कट समझा देगा। देखिए, इस एग्जांपल में हमको क्या दिया गया है, इस एग्जांपल में हमें दिया गया है कि एक लोड जो है वो 3 वायर डीसी सिस्टम को 50 एम्पियर करंट जो है वो पॉजिटिव साइड पे सप्लाई कर रहा है, और 40 एम्पियर करंट जो है वो नेगेटिव साइड पे सप्लाई कर रहा है। तो हम सबसे पहले हमारे 3 वायर डीसी सिस्टम को बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 वायर्स ले रहा हूँ, और 3 वायर पे हमें क्या बोला गया है कि भाई हमारा जो पॉजिटिव आउटर है, ठीक है, वहां से एक लोड होगा। ठीक है, मान लीजिए L1, तो ये L1 पे जो सप्लाई है वो है 50 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से L2 पे जो हमारा करंट जा रहा है वो है 40 एम्पियर करंट नेगेटिव साइड पे। ठीक है, देखो ये बोला है नेगेटिव साइड पे 40 एम्पियर करंट जा रहा है, पॉजिटिव साइड पे 50 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, ये चीजें हमें बोली गई है। ठीक है, रेजिस्टेंस इन ईच आउटर वायर इज 0.1 ओम। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा आउटर वायर है, इसका मैं R1 ले लेता हूं, तो मेरा R1 है 0.1 ओम। सिमिलरली यहाँ पे R2 है, वो भी है 0.1 ओम। ये दोनों मेरे आउटर वायर पे मुझे क्या मिल गया, रेजिस्टेंस जो है वो मिल गया। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिडल वायर इज 1/2 ऑफ द आउटर वायर। तो न्यूट्रल वायर की बात की है कि न्यूट्रल वायर का जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ न्यूट्रल इज 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ आउटर। ठीक है, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से।
तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो न्यूट्रल का रेजिस्टेंस है, न्यूट्रल का रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा डबल देन रेजिस्टेंस ऑफ आउटर। तो आउटर का रेजिस्टेंस जो है वो हमको दिया गया है 0.1, इसीलिए हमारा न्यूट्रल का रेजिस्टेंस बन जाएगा 0.2 ओम। तो इसीलिए जो ये हमारा, मैं आर एन बुला देता हूं, ये हमें मिल जाएगा 0.2 ओम। ठीक है, और हमें क्या बोला गया, इफ द सिस्टम इज सप्लाइड 500 250 वोल्ट देन फाइंड द वोल्टेज एट लोड एंड बिटवीन ईच आउटर एंड मिडल वायर। तो हमें ये बोला गया कि यहाँ पे हमें ये दोनों आउटर एंड न्यूट्रल के बीच में 250 वोल्ट और यहाँ पे भी 250 वोल्ट है, सो दैट के दोनों आउटर के बीच में 500 वोल्ट हो गया और न्यूट्रल एंड आउटर के बीच में 250 वोल्ट हो गया। तो ये अगर सप्लाई वोल्टेज है तो हमें लोड वोल्टेज मतलब कि L1 के अक्रॉस और L2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, मैं नोड बना लेता हूँ। ये है मान लीजिए मेरा नोड ए, ये है नोड बी, ये है नोड सी, ठीक है, ये नोड डी, नोड ई एंड नोड एफ। ठीक है, चलो मैं इतना मार्किंग कर दिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, देखो हमें करंट तो सभी ब्रांच में मिल गए हैं, ठीक है, पर हमें न्यूट्रल पे पता लगाना है। न्यूट्रल पे क्या हो रहा है, देखो 50 एम्पियर करंट ऊपर से आ रहा है, सी पॉइंट पे 50 एम्पियर करंट नीचे आ रहा है, जिसमें से 40 एम्पियर करंट नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 10 एम्पियर करंट इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि I1 अगर ग्रेटर देन है I2 से, तो आपका जो न्यूट्रल करंट है वो बनेगा I1 माइनस I2 और उसका जो डायरेक्शन है मैंने बोला था लोड से न्यूट्रल की तरफ होगा। ठीक है, लोड से न्यूट्रल की तरफ, तो वही हमें मिला I1 माइनस I2 50 माइनस 40 10 एम्पियर और उसका डायरेक्शन लोड से न्यूट्रल की तरफ। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ये जो मेरे दो लूप बन रहे हैं, ठीक है, इस दोनों लूप में मैं KVL लगाऊंगा। ठीक है, इन दोनों लूप में हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। तो KVL लगाने के लिए मैं यहाँ पे इसका एक सिंपल जो है वो डायग्राम बना लेता हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज मुझे मिल रहा है वो है 250 वोल्ट। ठीक है, फिर मेरा एक रेजिस्टेंस है 0.1 ओम का जो कि करंट है 50 एम्पियर के साथ, और यहाँ पे भी मेरा लोड 1 है जहाँ पे भी हमारा 50 एम्पियर करंट, पर इस लोड 1 का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि है 0.2 ओम और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है 10 एम्पियर करंट। ठीक है, तो ये मेरा लूप है। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूँ ABCF। ठीक है, सो दैट कि हमें ट्रैक रहे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ABCF। ठीक है, और करंट जो कि फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखें, सिंपल हम यहाँ पे लगाते हैं हमारा KVL। तो हम जा रहे हैं F से A में हम क्या कर रहे हैं, 250 वोल्ट हमारा ऐड हो रहा है। ठीक है, फिर माइनस, ये करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, तो एंटर प्लस लीव माइनस, माइनस 50 इंटू 0.1। ठीक है, माइनस ये करंट इस तरह से जा रहा है, तो माइनस में यहाँ पे VBC बोल देता हूँ जो कि मेरा लोड वोल्टेज है। ठीक है, माइनस 10 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 250 माइनस 5, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू VBC। ठीक है, VBC उस साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 250 माइनस 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 243 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे पहला जो लोड वोल्टेज है वो मिल गया। सिमिलरली हम उसी तरीके से हम हमारा वापस से एक जो नीचे का लूप बन रहा है उसका हम इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और वहां पे भी हम सेम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा जो कि वोल्टेज है C और D के बीच का। ठीक है, तो ये है हमारा F पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, ये आउटर का रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है 40 एम्पियर करंट, और ये करंट है 10 एम्पियर करंट, और ये वाला जो करंट है वो है, सॉरी नॉट 50 बट इट इज 40 एम्पियर करंट, और यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज है 250 वोल्ट। ठीक है, और ये हमारे नोड क्या है, नोड है ये हमारा F नोड, ये है D, ABCD E, एक मिनट में देख लेता हूँ, CDEF। ठीक है, तो ये है हमारा D नहीं बट ये है CDE।
ई एफ। ठीक है, अब वापस हम यहाँ पे केवीएल लगाते तो क्या हो रहा है, देखो हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो 250 हमारा ऐड हो रहा है। ठीक है, अब करंट अगर आप देखोगे तो सी से एफ की तरफ आ रहा है, तो एंटर यहाँ पे हो रहा है, लीव यहाँ पे हो रहा है, तो लास्ट साइन यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 0.2 इंटू 10, करंट एंटर यहाँ पे, लीव यहाँ पे, तो माइनस VCD। ठीक है, करंट एंटर यहाँ पे, लीव यहाँ पे, तो माइनस 0.1 इंटू 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 250 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू VCD, तो ये आ जाएगा 250 माइनस 2 इक्वल टू VCD, तो आपका VCD यहाँ पे मिल गया आपको 248 वोल्ट। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हमने लोड वोल्टेज, जो कि हमें एग्जांपल में पूछा गया था कि लोड वोल्टेज बिटवीन ईच आउटर एंड मिडल वायर, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल जो है वो सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे आपको पिक्चर जो है वो पहले क्लियर कर लेना है, क्या क्या लूप बन रहे हैं, उस पर क्या करंट जा रहा है, किस तरह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर उतना आपने फिगर आउट कर लिया देन तो फिर जो आपका गेम है वो सिर्फ KCL एंड KVL का ही है। ठीक है, और बहुत इजीली अगर आप सोचोगे तो KCL और KVL लगा के एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिगर आउट करो कि क्या करंट जा रहा है, क्या वोल्टेज जा रहा है, और स्टेप बाय स्टेप इजी प्रोसेस करो, आपका एग्जाम्पल जो है वो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके के और वीडियोस में लाता रहूँगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे DC डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 3/DC सिस्टम है, उसमें बूस्टर के साथ एज वेल एज बैलेंसर के साथ, एंड उसके बाद हम हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो DC डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा खत्म करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द पावर सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, and yes, share the videos with your colleagues, with your friends who are dealing with electrical engineering, power system और जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। So share maximum so that they also get the help for their preparation. I will meet you in the next video. Thank you very much. Keep supporting the channel.